नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विष्णु आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने मन पसंदीदा चैनल विष्णु कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा मैसेज आ रहा था, सर किसी ऐसे सिक्के के बारे में बताइए जो हमें आसानी से मिल जाए और उसकी कीमत भी हमें अच्छी खासी मिले। तो ऐसे ही एक सिक्के के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और वो सिक्का अगर आपके पास है तो आपको भी 8,000 रुपए तक मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते हैं। तो और दोस्तों, आप लोग का ये भी बहुत सारा कमेंट रहता है, सर हम अपने सिक्के कहाँ बेचें। तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने सिक्के कहाँ बेच सकते हैं जहां आपसे किसी तरीके की कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस ना मांगी जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 5 पैसे के सिक्कों के बारे में। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर 5 पैसे वाले सिक्के जो जारी किए गए थे 1984 से लेके 1994 के बीच में। तो दोस्तों 1984 में दो तरीके के सिक्के जारी किए गए थे जिसके अशोक स्तंभ में डिफरेंस है। एक का अशोक स्तंभ बड़ा है और एक का अशोक स्तंभ छोटा है। और उसके बाद जो सिक्का जारी किया गया था 1985 से लेके 1994 के बीच में सब ऐसे सिक्के थे जिसका अशोक स्तंभ भी छोटा था। तो ये जो 1985 से लेके 1994 के बीच में जो सिक्के जारी किए गए थे, उस सिक्के का जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। इसका जो वजन है वो है 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम इसका वजन है। इसका जो डायामीटर जिसे साइज भी कहा जाता है वो है 22 mm। शेप स्क्वायर, चार कोना इसका शेप है, आप देख ही सकते हैं। और इसे इसके अंदर जो आपका रेयर के कैटेगरी में आता है वो है 1990 बॉम्बे मिंट वाला सिक्का। 1990 बॉम्बे मिंट का सिक्का अगर आपके पास है तो इसकी कीमत आपको मिल सकती है वेरीफाइड टू यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए से 300 रुपए तक। और जो 1985 वाला सिक्का है और 1993 वाला, ये दोनों ही स्केर्स के कैटेगरी में आते हैं। और 1985 वाला है तो आपको बॉम्बे और कोलकाता मिंट का है तो आपको मिल सकता है 25 से 200 रुपए तक। 1993 वाला सिक्का है कोलकाता मिंट का तो आपको मिल सकता है 10 से 100 रुपए तक। तो 1985 से लेकर 1984 के बीच में जो सिक्के आपको अपने कलेक्शन में ऐड करना है वो है 1990 वाला। 1990 वाला सिक्का बॉम्बे मिंट का वो आपको 300 रुपए तक दिला सकता है। और इसे अच्छी खासी कंडीशन में हो तो उसे अपने कलेक्शन में ऐड करके रखिए, इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे 1984 वाले सिक्के के बारे में। तो दोस्तों आपको हमने बताया था 1984 में दो तरीके के सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें से एक सिक्के का अशोक स्तंभ बड़ा है और एक सिक्के का अशोक स्तंभ छोटा है। और इसका जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, इसका मेटल है। और इस सिक्के का जो वजन है वो है 1.5 ग्राम और इसका जो डायमीटर है वो 22 mm है। इसका स्क्वायर चार कोना। और ये सिक्का जारी किया गया था सिर्फ कोलकाता मिंट से। तो जिसका अशोक स्तंभ छोटा है वो सिर्फ कोलकाता मिंट से जारी किया गया था और जिसका अशोक स्तंभ बड़ा है वो कोलकाता और हैदराबाद, ये दो मिंट से जारी किए गए थे। तो दोनों ही कॉमन की कैटेगरी में आते हैं ये बड़े अशोक स्तंभ वाले। और वहीं अगर 1984 का ऐसा छोटा स्तंभ वाला अशोक स्तंभ वाला सिक्का है तो ये सिक्का बहुत ही ज्यादा रेयर के कैटेगरी में आता है। ये मात्र 200 सिक्के जारी किए गए थे 1984 में और इसकी कीमत आपको मिल सकती है वेरीफाइड टू यूएनसी कंडीशन में 2500 रुपए से लेके 8,000 रुपए तक। 2,500 से लेके 8,000 रुपए तक इस सिक्के की कीमत मिल सकती है आपके कॉइन के कंडीशन के ऊपर। तो अगर आपके पास भी 1900 ऐसे 5 पैसे के सिक्के हैं तो जरूर देखें 1984 वाला सिक्का है या नहीं, और अगर है तो उसका अशोक स्तंभ ऐसा छोटा वाला है या नहीं। तो ऐसे सिक्कों की आपको अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। तो दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, हमारी वीडियो आधे में देखकर छोड़ देते हैं। हमने अगर आपको बता दिया 1984 वाला सिक्के की कीमत 8,000 है, बस आपने सुना और वीडियो छोड़ दिया और अपने सिक्के लेके आप चल जाते हैं इन एग्जीबिशन में बेचने के लिए। तब वहां जाकर आप जब दिखाते हैं तो बोलते हैं सर इनका कोई कीमत नहीं है।
तो आपको जानना होगा कि 1984 में भी इस तरीके के दो सिक्के जारी किए गए थे। दोनों ही 1984 में जारी किए गए थे, पर जिसका अशोक स्तंभ छोटा था वो बहुत कम मात्रा में जारी किया गया था और वही रेयर के कैटेगरी में है और वही सिक्का आपका बिक्री होगा। पर अगर आप एक कटोरे में भरकर या कोई डब्बा में भरकर एक साथ में सारे सिक्के मिलाकर ले जाएंगे तो सामने वाला पार्टी समझ जाएगा कि आपको कॉइन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो वो क्या करेगा, आपके कीमती सिक्के भी वो खरीद लेगा सस्ते दामों में। वो बोलेगा सर हम आपके सिक्के ले लेंगे पर हम छांट के लेंगे और हर सिक्के की कीमत 10-10 रुपया आपको देंगे। तो आप अगर उनको 10-10 रुपए में बेच देंगे तो आपके वो हजारों रुपए वाले सिक्के भी 10 रुपए में खरीद लेगा। तो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए बढ़िया से जानकारी लीजिए, कौन सा रेयर के कैटेगरी में आता है, कौन सा स्केर्स के कैटेगरी में आता है, कौन से ईयर का है, कौन से मिंट का है। जैसा हम आपको बता रहे हैं वो सिक्का अगर आपके पास है तो उसे कॉइन होल्डर में कलेक्ट करके उसके ऊपर बढ़िया से लिख कर ले जाइए कौन से ईयर का है, कौन से मिंट का है। और अगर उसमें कॉइन वेरिएशन है तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं दो टाइप वेरिएशन है, इसका अशोक स्तंभ बड़ा है, इसका छोटा है, तो छोटे वाले की कीमत है तो आप वो भी नोट कर लीजिए कि आप सामने पार्टी को बता सकें। तो वो समझेगा कि आपको पूरा नॉलेज है और उसकी कीमत आपको सही देगा। आशा करते हैं आपको सही जानकारी मिल चुकी होगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।